एक दर्द भरी चीख के साथ सारा ने मुश्किल हालातों में अकेले ही अपने और बूढ़े वांग के पहले बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जो बेटी पैदा हुई वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। जन्म से ही उसे गंभीर अस्थमा की बीमारी थी, जिसके लिए उसे हर दिन दवाई लेनी पड़ती थी। परंतु बूढ़े वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीतता गया और सारा को 4 साल तक एक अंधेरी तहखाने में कैद रखा गया। उसकी माँ रोज अपनी गुमशुदा बेटी के लिए आंसू बहाती रही। इसी बीच सारा दूसरी बार गर्भवती हुई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी हालत भी बहुत नाजुक थी। वह अक्सर बीमार पड़ जाता था। जब सारा को बंदी बनाए 7 साल हो गए थे, तब उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन छोटा सा तहखाना 4 लोगों के लिए काफी नहीं था। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सारा ने बूढ़े वांग से एक गुजारिश की, कम से कम एक बच्चे को बाहर ले जाकर सामान्य जिंदगी जीने दो। कुछ सोचने के बाद वांग ने सहमति दे दी। इससे उसे 2 फायदे थे, एक सारा का भरोसा जीतना और दूसरा सारा के परिवार को यह यकीन दिला देना कि वह अब कभी नहीं लौटेगी। अगली सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज घर के दरवाजे पर सुनाई दी। सारा की माँ ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक झूले में नवजात बच्चा और सारा द्वारा लिखा गया एक नोट था। उसमें लिखा था कि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और माँ से अनुरोध था कि वह इस बच्चे की देखभाल करे। सारा की माँ भावुक हो गई और उन्होंने नीचे रखे छोटे से नोट को देखा भी नहीं, जिसमें सच्चाई छुपी थी। जब बूढ़े वांग को इस बात का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसी रात वह तहखाने में आया और लाल रंग की एक ड्रेस सारा के ऊपर फेंक दी। उसके बाद जो हुआ वह कल्पना से भी परे। समय बीतता गया और देखते ही देखते 14 साल हो गए। सारा की बड़ी बेटी अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। इसी दौरान सारा फिर से गर्भवती हो गई। जब बूढ़े वांग ने पहली बार अपनी बड़ी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा झलक रही थी। सारा ने यह देख लिया और तुरंत बेटी को अपने पास खींच लिया, क्योंकि वह जानती थी कि वांग किस हद तक गिर सकता है। उसी रात सजा के तौर पर वांग ने तहखाने की बिजली काट दी। जल्द ही बारिश का मौसम आ गया। 3 दिन और 3 रात लगातार बारिश होती रही और उसी समय सारा ने एक डरावनी बात महसूस की। बारिश का पानी तहखाने में घुसने लगा था।